Welcome back to my YouTube channel Ujjwal Unnati. In this video we are going to start GS for competition exams. Today we are going to start about geography. Students, geography से संबंधित जितने भी GS के प्रश्न, जनरल स्टडीज़ के प्रश्न कंपटीशन में पूछे जाते हैं दोस्तों, उन्हीं के प्रश्नों को हम इस चैनल पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये वीडियो आपके सौर मंडल से जुड़ी है। सौर मंडल उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट प्रश्न, सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी का क्रम होता है या होगा? सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी कौन से क्रम पर होगी? तो पृथ्वी का जो सूर्य से क्रम होता है, यदि हम देखें तो सूर्य के सबसे नज़दीक जो ग्रह है वो बुध है, मरकरी। दूसरे नंबर पर शुक्र आता है, वीनस आता है। तीसरे पर अर्थ पृथ्वी आती है। चौथे पर मार्स मंगल आता है। पांचवें पर जुपिटर बृहस्पति आता है। छठे पर सैटर्न शनि आता है। सातवें पर अरुण और आठवें पर वरुण। और संयुक्त राज्य अमेरिका की नासा द्वारा खोजा गया कार्ला नवा ग्रह है, जो नवीनतम ग्रह है, जिसको अभी ग्रह की सूची में शामिल नहीं किया गया है। अब यदि देखें तो इसके अनुसार जो सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी का क्रम होगा तो मरकरी और वीनस के बाद तीसरे क्रम पर होगा। सो हमारा जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, पृथ्वी तीसरे स्थान पर आएगी। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, किस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है? यानी कि यदि हम ग्रहों की बात करें तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, जिसके 63 उपग्रह हैं। दूसरे नंबर पर शनि आता है, जिसके 60 उपग्रह हैं। तीसरे नंबर पर अरुण आता है, जिसके 27 उपग्रह हैं। चौथे नंबर पर वरुण आता है, जिसके 13 उपग्रह हैं। पाँचवें नंबर पर पृथ्वी है, जिसके मात्र 1 उपग्रह चंद्रमा है। छठे नंबर पर शुक्र आता है, जिसका कोई भी ग्रह नहीं है। सातवें पर मंगल आते हैं, मंगल ग्रह है, जिसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस तथा डीमोस। और नंबर 4 पर आपका बुध है। नंबर 8 पर बुध है, जिसका कोई उपग्रह नहीं है। तो केवल 2 ग्रह ऐसे हैं जिसके कोई भी उपग्रह नहीं है, और वो है आपका बुध और शुक्र। बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। मंगल के आपके 2 उपग्रह हैं। पृथ्वी का आपका 1 उपग्रह है। अरुण के आप 27 हैं, और यहाँ पर दिया है वरुण। वरुण के 13 उपग्रह हैं। तो इस मिलाकर हमने इस प्रश्न में सभी ग्रह की जो उपग्रहों की संख्या है वो बताई है। सबसे अधिक उपग्रह वाला बृहस्पति और दूसरे नंबर पर शनि आता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना है? पृथ्वी के 2 व्यास हैं, एक तो भूमध्य रेखीय व्यास और दूसरा ध्रुवीय व्यास। तो पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास है 12,756 किलोमीटर, और पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास है 12,713 किलोमीटर। तो इसमें 2 ऑप्शन दिए हैं। तो पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास पूछा गया है 12,756 किलोमीटर। यदि ध्रुवीय व्यास की बात आती है तो 12,713 किलोमीटर, और 12,500 किलोमीटर इनकरेक्ट है। 12,500 ये भी इनकरेक्ट है। तो यदि ध्रुवीय व्यास की आए तो 12,713, और भूमध्य रेखीय व्यास पूछा गया है तो 12,756। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि कितनी है? परिधि पूछी गई है। पृथ्वी की 2 परिधि होती हैं, ध्रुवीय परिधि और भूमध्य रेखीय परिधि। पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि 40,000 किलोमीटर है, और पृथ्वी की जो भूमध्य रेखीय परिधि है वो 40,075 किलोमीटर है।
तो दो ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन पूछा गया है ध्रुवीय परिधि तो 40,000 किलोमीटर है। लेकिन यदि बात आती है पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि की, वो 40,075 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 5, आकार के अनुसार पृथ्वी का क्रम होगा। आकार के अनुसार पृथ्वी का क्रम 5वां होता है। तो इस 5वें क्रम को विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले क्रम पर सबसे बड़ा जो हमारा ग्रह है वो जुपिटर बृहस्पति है। दूसरे क्रम पर हमारा आकार की दृष्टि से सैटर्न शनि है। उसके बाद अरुण है, उसके बाद वरुण है और पृथ्वी हमारी 5वें नंबर पर आती है। 6ठे नंबर पर शुक्र है, 7वें नंबर पर मंगल आता है और 8वें नंबर पर बुध आता है। तो आकार की दृष्टि से बुध जो है वो छोटा ग्रह है और आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा बृहस्पति है। पृथ्वी अपने आप पे 5वें स्थान पर आती है। क्वेश्चन नंबर 6, पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है। यदि बात आए तो सबसे चमकीला ग्रह आपका बुध है, इस मरकरी है क्योंकि सूर्य के सबसे निकट है। दूसरा ग्रह पूछा गया है अरुण। अरुण पृथ्वी से दूर है। पृथ्वी की बहन शुक्र को कहा जाता है क्योंकि शुक्र पृथ्वी के नज़दीक है और इसको अन्य कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे भोर का तारा, सांझ का तारा। पृथ्वी की बहन क्योंकि आकार और साइज में पृथ्वी के बराबर है और पृथ्वी के सबसे समीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, मंगल ग्रह पर सबसे ऊंचा पर्वत है। जो हमारा मंगल ग्रह है जिसको लाल ग्रह की संज्ञा दी जाती है, मार्स पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। डीमोस। देखिए मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, डीमोस और फोबोस, ये दोनों उपग्रह हैं। तो ऑप्शन ए और बी तो करेक्ट नहीं है, लेकिन सब डी में देखें हैं रॉकी पर्वत। रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका का पर्वत है, महाद्वीप में है। लेकिन मंगल ग्रह पर पूछा गया है तो एक ही ऑप्शन बचता है, निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया इतना ऊंचा पर्वत है जो एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। तो मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है जो एवरेस्ट से 3 गुना है। क्वेश्चन नंबर 8, अवांतर ग्रह किसे कहते हैं। देखिए बात आती है अवांतर ग्रह। अवांतर ग्रह भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये बृहस्पति और मंगल के बीच एक हजारों किलोमीटर लंबी पट्टी है जिसमें छोटे ग्रह और ये चमकीले उल्कापिंड हैं और जिनको अवांतर ग्रह कहते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो अवांतर ग्रह किसकी परिक्रमा करते हैं, सूर्य की करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन किया। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में अनेक जो उत्पत्ति के बारे में अनेक प्रतिपादन किया लोगों ने। अनेक देशों के वैज्ञानिकों ने, ज्योग्राफी वेताओं, भूगोल वेताओं ने क्या किया है, अपने अपने पक्ष रखे हैं। तो इसमें जो सर जेम्स जीन ने अपना विचार रखा और इन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में ज्वारीय परिकल्पना 1919 में कही और उन्होंने इस परिकल्पना में कहा है कि सूर्य प्राचीन में एक गैस का एक विशाल पिंड था। तो ये जो परिकल्पना है ज्वारीय परिकल्पना वो सर जेम्स जीन की है। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब किया गया। ये टीजीटी में पूछा गया 2021 में। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण 1884 ईस्वी में किया गया। क्वेश्चन नंबर 11, 21 जून को सूर्य किस गोलार्ध के समीप होता है। देखिए 21 जून को ग्रीष्म ऋतु में दिन बड़े, रातें छोटी होती हैं और 21 जून को सूर्य किस गोलार्ध के समीप होता है ये पूछा गया है। तो 21 जून को सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होगा, उत्तरी गोलार्ध के समीप होगा। जबकि 22 दिसंबर को सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होगा। तो दोनों सही हैं, इनकरेक्ट कोई नहीं, इनकरेक्ट। तो उत्तरी गोलार्ध 21 जून और 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध। सोलर इक्लिप्स यानी कि सौर
मंडल से जुड़ा है प्रश्न है, यानी कि सोलर इक्लिप्स, यानी कि सूर्य ग्रहण। इक्लिप्स कहते हैं, ग्रहण किसे कहते हैं। अब दो स्थिति होती हैं, यानी कि जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा करता है। जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है तो चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ती है, जिससे चंद्रमा का कुछ भाग दिखाई नहीं देता, जिसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। ये पूर्णिमा को होता है। लेकिन सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य आ जाता है और चंद्रमा के कारण सूर्य पूरी तरह नहीं चमकता, यानी कि चंद्रमा की छाया सूर्य पर पड़ती है, तो अमावस्या को सूर्य ग्रहण होता है। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के मध्य आ जाता है और चंद्रमा की छाया सूर्य पर पड़ती है, सूर्य का कुछ भाग दिखाई नहीं देता, जिसके कारण अमावस्या को सूर्य ग्रहण होता है। सोलर इक्लिप्स होता है और चंद्र ग्रहण को लूनर इक्लिप्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 3 जनवरी को स्थिति बनती है। देखिए 3 जनवरी और 4 जुलाई को दो स्थितियां बनती हैं। एक तो 4 जुलाई को अपसौर की बनती है और 3 जनवरी को उपसौर की बनती है। यानी कि 3 जनवरी की स्थिति में जो पृथ्वी है वो सूर्य के निकट आ जाती है। 3 जनवरी को जो पृथ्वी है सूर्य के निकट आ जाती है, जिसे उपसौर की स्थिति कहते हैं। लेकिन 4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी एक दूसरे से अधिक दूरी पर होते हैं, यानी कि 15.2 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर होते हैं। उसे सूर्य उच्च, रवि उच्च या अपसौर की स्थिति कहते हैं। तो पूछा गया 3 जनवरी को अपसौर और 4 जुलाई को उपसौर की स्थिति होती है। अन्य दो ऑप्शन गलत हैं, लेकिन ये 4 जुलाई से संबंधित है पहला ऑप्शन, और दूसरा 3 जनवरी से संबंधित है। नेक्स्ट, भूमध्य रेखा से 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितनी होती है? तो भूमध्य रेखा से 1 अक्षांश की दूरी होती है आपकी 100। अब इसमें दो चीज़ें हैं। अक्षांश, भूमध्य रेखा से 1 अक्षांश की दूरी 111 किलोमीटर और एक देशांतर की दूरी 111.32 किलोमीटर। अब इसमें भूमध्य रेखा से अक्षांश की दूरी पूछी गई है तो 111 किलोमीटर। यदि 1 डिग्री अक्षांश की दूरी पूछी जाती है तो वो 111.32 किलोमीटर होगी। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। अन्य दोनों ऑप्शन गलत हैं। ये 1 डिग्री देशांतर की दूरी है 11.32, लेकिन पूछा गया है भूमध्य रेखा से अक्षांश की दूरी तो 111 किलोमीटर। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, पीत बावन किसे कहते हैं? 2021 के टीजीटी में पूछा गया है। पृथ्वी को इनकरेक्ट। पृथ्वी एक अनोखा ग्रह है जहाँ पर जीवन है। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। ध्रुव तारा को इनकरेक्ट। पीत बामन कहते हैं सूर्य को, जो आग का गोला है और जिसके केंद्र का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है, और यहाँ पर जो काले धब्बे दिखाई देते हैं उनका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस है, जो एक ठंडे स्थान है। पीत बामन सूर्य को कहते हैं। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो इस प्रकार आपके ये 15 क्वेश्चन जो जीएस में इम्पोर्टेंट हैं हमने आपको पूरे किए, लेकिन कुछ क्वेश्चन जिसके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं उसको देख लीजिए। धूल कण से बना अत्यधिक प्रकाशवान पिंड किसे कहते हैं? धूल कण से बना अत्यधिक प्रकाशवान पिंड को क्या कहते हैं, ये कमेंट बॉक्स में बताना है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना होता है, ये आपको बताना है। देशांतर रेखा क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। कर्क रेखा किन 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ये 8 है। उन राज्यों के नाम आपको लिखने हैं। दक्षिण भारत का यानी कि दक्षिणी तट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? दक्षिणी तट पर सर्वोच्च शिखर
वो आपको बताना है, उसका नाम आपको बताना है। ये 5 क्वेश्चन आपको जीएस के कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। यदि आपके लिए ये प्रश्न यूजफुल रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ज्योग्राफी, भूगोल, इकोनॉमिक्स और सिविक्स से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न प्रत्येक चैप्टर पर इस चैनल पर आपको मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत।